सो वेट एक्चुअली कम किया जा सकता है। डॉक्टर ओम, एक रियलिस्टिक क्या होगा वेट लॉस का एम या गोल या लक्ष्य? सपोज माय वेट इज 100 केजी, हाउ मच वेट डू यू थिंक आई कैन लूज इन अ हेल्दी मैनर, ताकि वापस भी ना आए एवरी बिल्कुल वीक सर, या एवरी मंथ? बिल्कुल। सो सर हमें ये पहले समझना है कि वी ऑल हैव व्हाट इज़ नोन एज़ अ मेटाबॉलिक हैंडीकैप, राइट? ह्यूमन बॉडी जो है, वो हमेशा हमारा जो पूरा सिस्टम है, वो इस तरह से बना है कि हम एक स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस में रहें। होम्योस्टेसिस मीन्स वी रिमेन इन द स्टेट इन व्हिच वी आर, राइट? वी आवर बॉडी ट्राइज़ टू कीप अस इन द सेम स्टेट। अगर मेरा शुगर है, तो मेरा बॉडी पूरी तरह से कोशिश करेगा कि मेरा शुगर नॉर्मल रहे। अगर मेरा ऑक्सीजन का लेवल है, मेरा बॉडी कोशिश करेगा कि ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल रहे, राइट? सो फॉर अ हेल्दी पर्सन, the human body will always try to achieve a state of homeostasis. This is actually a handicap when you're trying to lose or trying to gain weight, right? So अगर किसी ने भी weight loss करने की कोशिश की है, weight gain करने की कोशिश की है, सब लोग ये जानते हैं कि weight gain होने के बाद दोबारा से loss हो सकता है या loss होने के बाद दोबारा से gain हो सकता है। So ये एक body का mechanism है to overcome, to maintain a state of homeostasis. So हमेशा ये एक मैं हमेशा मेरे पेशेंट से भी कहता हूँ और हमेशा जब एकेडमिकली साइंटिफिकली जब हम डिस्कस करते हैं, तो ये एक कंसेप्ट है जो सबको समझना है। सी वेट लॉस इज नॉट अ स्लोप, वेट लॉस इज अ स्टेयरकेस। तो अगर आपको वेट लॉस इफेक्टिवली करना है, जो हेल्दी भी है और जो मेंटेन भी आप कर सकें, तो आपको यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। इट हैज टू बी अ स्टेप वाइज प्रोसेस। तो जब हम अगर आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आप व्हील चेयर के लिए रैंप होता है। तो अगर आप उस पे रैंप से उतरने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत फास्ट उतर सकते हैं, बट समटाइम्स यू कैन फॉल ऑल्सो। So rather, what we always do as a normal person, we take our stairs. So आप one step लेते हैं, you take a little pause, then you take the next step, and then so on and so forth. So let's say, assuming you are 100 kg weight, first you have to be realistic that how much weight I can reduce, and then how much weight I can maintain. So technically, and if you see any clinical trials, अगर आप data देखते हैं, research देखते हैं, most research suggests that losing about 5% of weight in about a period of 3 to 4 months is a reasonable target to keep, right? So let's say 100 kg, 5% is a simple arithmetic, that will be 5 kg. So अगर आप 100 kg के हैं, तो मेरा पहला टारगेट ये रहेगा कि मैं 95 kg पे आऊँ। मैं 95 kg पे आऊँ, मैं 95 kg को मेंटेन करूँ, and then I take the next step of losing another 5%, that is going to a, let's say, weight loss of 10%. So this is a realistic target. एंड अगर आप डेटा भी देखते हैं, बहुत सारे आप लॉट ऑफ पीपल आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और दे फाइंड दे हैव फैटी लीवर, राइट? और लॉट ऑफ पीपल, वी ऑलरेडी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायबिटीज, हम डायबिटीज की बात करने वाले हैं, हम और पीसीओएस की बात करते हैं, हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं। तो ये सब कंडीशन जो वेट की वजह से इम्पैक्टेड होते हैं, तो ये सब चीज में what studies have shown is that losing 7 to 10% of weight reverses lot of these metabolic process. So अगर आपका वेट 100 केजी है और आपको फैटी लीवर है, अगर आप 10 केजी का वेट लॉस करते हैं, तो आपका फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है। अगर आपको पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो फीमेल्स में कॉमन है, तो अगर आपको अगेन दैट इज रिजल्ट ऑफन अ रिजल्ट ऑफ ओवरवेट। सो अगर आप वेट लॉस करते हैं, इफ यू लूज 10%, लॉट ऑफ द टाइम देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर साइकिल्स बिकम नॉर्मल। So a simple target which you can achieve would be about 5 to 10% over a period of 3 to 6 months. But once you achieve that, the next step would be try and maintain the same weight for a reasonable period of time. And let me tell you, it's not as easy as it sounds, because maintaining that same weight at a lower level is also as difficult as losing that weight. So मेरा Yeah. सजेशन ये है कि आप बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज को देखते हैं, और एक्स एंड वाई सेलिब्रिटी, शी बिकेम ओवरवेट ओबीस से शी बिकेम वेरी थिन एंड लीन, राइट? देखिए, वो सेलिब्रिटीज हैं, उनका काम है कि उनको दे हैव टू लुक इन अ सर्टेन वे इफ दे वांट टू वर्क इन अ सर्टेन मूवी। हमारा काम यह है कि हम हेल्दी रहें, हम लंबा जिए, हम हैप्पी रहें। दिस इज आवर जॉब, राइट? फॉर आवर सेक, फॉर आवर ओन फैमिली सेक। सो हमें रियलिस्टिक टारगेट्स रखना है, ऐसे टारगेट्स रखने हैं जो हम अचीव कर सकें, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ऐसा टारगेट्स रखना है जो हम मेंटेन कर सकें, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इन दैट सिनेरियो 5 to 10% इज अ रीजनेबल टारगेट टू